नमस्कार, मैं हूं बीवी सिंह। आज का शीर्षक है राम को नहीं झूठा राम को हराना चाहता है देश। इस लोकसभा चुनाव में जितना मजा आ रहा है उतना मजा मैंने पिछले लोकसभा चुनावों में नहीं उठाया। पहले चुनावों में जोकरों, मुंगेरी लालों और शेख चुल्लियों और तो धरती पकड़ों के लिए सीमित स्थान था। अब चौतरफा इन्हीं की गूंज है। कौन किसे क्या समझता है ये बता पाना कठिन है, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चुनाव में राम नहीं बल्कि झूठा राम निशाने पर है और देश की जनता, जिसमें विपक्ष भी शामिल है, झूठा राम को हराना चाहती है। राम का नाम लेकर झूठा राम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के 6वें चरण से ठीक पहले झूठा राम का अंतर्नाद सुनाई दिया कि विपक्ष राम को चुनाव हराना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि राम जी क्या सचमुच इस चुनाव में लोकसभा की 543 सीटों में से किसी एक पर किसी एक दल या निर्दलीय प्रत्याशी है? राम को हराने की एडवाइजरी पढ़ी तो मैं पूरे 2 दिन केंद्रीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर राम को तलाशता रहा। मुझे एक भी सीट पर दशरथ नंदन राम की ओर से दाखिल कोई पर्चा नजर नहीं आया, लेकिन मेवाराम, सेवाराम, दाताराम, सियाराम, झूठाराम जैसे प्रत्याशी जरूर नजर आए। जब राम चुनाव लड़ ही नहीं रहे तो कोई उन्हें कैसे हरा सकता है? राम को समझना आसान भी है और कठिन भी। राम दीनबंधु भी है और दीनानाथ भी। वे अपराजय भी है। दशानन भी उन्हें हरा नहीं पाया। परशुराम भी उनके सामने युद्ध करने के बजाय शीश नवाकर वापस लौट गए थे। राम से लड़ना किसी के बूते की बात है ही नहीं। कांग्रेस और समूचे विपक्ष की तो विसाती क्या है। कांग्रेस में या किसी भी दल में, भाजपा में भी राम के सामने खड़े होने की कुवत किसी भी व्यक्ति में नहीं है। हाँ, राम नामी चादर ओढ़कर चुनाव लड़ने वालों से लड़ने और हराने की ताकत बहुतों में है। चुनावी जंग में कोई भी किसी का भी राम नाम सत्य है करने की ताकत और हैसियत रखता है, भले ही उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला पैसा हो या ना हो। हारा हुआ हर खिलाड़ी अंत में या तो अपनी मां का नाम लेता है या राम का। 6वें चरण से ठीक पहले जो लोग राम का नाम ले रहे हैं वे सचमुच मन से हार चुके हैं। ऐसे मन से हारे हुए लोग आखिर में कह उठे कि फला साहब राम को हराना चाहते हैं। राम के नाम पर मतदाता को बरगलाने की ये आखिरी कोशिश है, क्योंकि इसके बाद यदि मतदाता ने अपना मन बना लिया तो राम जी भी उसे नहीं बदल सकते। हाँ, ईवीएम है जो ये काम कर सकती है। शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग देश की सबसे बड़ी अदालत में हलफनामा देकर ये कह रहा है कि यदि मतदान केंद्र स्तर के आंकड़े जाहिर किए गए तो देश में अराजकता फैल जाएगी। मेरे अनुभव में यह झूठी सरकार के झूठे चुनाव आयोग का अब तक का बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। इस देश में अराजकता आंकड़ों से नहीं, अदावत की सियासत से फैल रही है। एक जाति विशेष को, एक दल विशेष को हवा बनाकर खड़ा करने से फैल रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत इस झूठ का संज्ञान लेती है या नहीं मुझे नहीं पता, किंतु देश इस झूठ का संज्ञान ले रहा है। सब जानते हैं कि मनुष्य निर्मित मशीनें झूठ नहीं बोलती, उनसे झूठ बुलवाया जाता है और बुलवाया भी जा रहा है। मशीनें आदमी की गुलाम हैं, वे चुनाव ही नहीं करती, अब तो झाड़ू पोछा करने के साथ ही बर्तन भी होती हैं। इसलिए मशीनों की और राम की आड़ में आड़ लेकर न कोई जनाक्रोश से बच सकता है और न चुनाव की दशा और दिशा मोड़ सकता है। मैं अपनी कहूं तो मैं आज भी बिना राम का नाम लिए, बिना राम कथा का पारायण किए अन्न जल ग्रहण नहीं करता। हालांकि मैं आज तक न अयोध्या गया और न श्रीलंका।
मुझे पीले चावल देकर भाजपा वालों ने बुलाया भी था, किराया भी दे रही थी, लेकिन मैं नहीं गया। अयोध्या जाना या न जाना आपके राम भक्त होने के लिए आवश्यक नहीं है। तमाम कांग्रेसी, समाजवादी, वामपंथी भी अभी तक अयोध्या नहीं गए। यहाँ तक कि चारों शंकराचार्य भी अयोध्या नहीं गए। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे सबके सब रामद्रोही हैं, या अयोध्या न जाने वाले लोग राम के ठेकेदार झूठा राम और उनकी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इस चुनाव में झूठा राम को भी खूब वोट मिलेंगे, लेकिन राम के नाम पर नहीं। जो वोट मिलेंगे वे हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंगलसूत्र के नाम पर और भैंस के नाम पर मिलेंगे। 3 तलाक कानून या नारी शक्ति वंदना के नाम पर कभी वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए जिन मतदाताओं को 6वें और 7वें चरण में मतदान का अवसर मिल रहा है, वे इस गलतफहमी का शिकार न हो कि झूठा राम के खिलाफ दिया उनका वोट राम के खिलाफ चला जाएगा। राम को आपके वोट की जरूरत कभी थी नहीं और न होगी। राम तो विरासत से ही राजा राम बने थे। उन्होंने मर्यादाएं स्वीकार की, उन्हें तोड़ा नहीं। सत्ता के लिए तो बिल्कुल नहीं तोड़ा। राम ने धनुष भी तोड़ा तो अपने गुरु की आज्ञा पर तोड़ा। यहाँ तो झूठा राम और उनकी पार्टी कह रही है कि हमें गुरु रूपी संस्था की जरूरत है ही नहीं। नमस्कार, जय श्री राम।